दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आज मैं आपको जीव विज्ञान सहित करंट अफेयर से जुड़े एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम तेज़ी से रिवीजन करेंगे क्योंकि आयोग हर वर्ष यहाँ से प्रश्न बनाता रहा है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। 1 मार्च 2025 को लोहूम कंपनी ने भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ शुरू की? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। लोहूम कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में जारी प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और असम है। तो पढ़ाई होगा आपने, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो गया, बिहार दूसरे स्थान पर हो गया, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, चौथे स्थान पर असम आता है। तो इस हिसाब से कोड देख लेंगे कि कोड जो है डी सही है। ठीक है, संख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 2397 डॉल्फिन है, जबकि बिहार में 2220 है, पश्चिम बंगाल में 815 है और असम में 635 है, झारखंड में 162 है। ठीक है, देख लेते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहली डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी की है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में, कौन सी 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई। जूनागढ़ में भी राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी गई है। डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। 8 राज्यों के 28 नदियों में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। ठीक है, संख्या हमने देख ही ली है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वृद्धावस्था और उम्र बढ़ने से संबंधित अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? ए ऑन्कोलॉजी, बी टेरेंटोलॉजी, सी जेरेंटोलॉजी, डी आर्थिनोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है सी जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था और उम्र बढ़ने संबंधित शाखा जेरेंटोलॉजी में कहते हैं उसकी अध्ययन की शाखा को। ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर से संबंधित शाखा को कहते हैं, और आर्थिनोलॉजी जो है ये पक्षी विज्ञान से संबंधित है, जबकि टेरेंटोलॉजी जो है ये शारीरिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निम्न क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? आई थिंक आप लोग का तैयार होगा इस तरीके के क्वेश्चन। देख लेते हैं। ए वर्ग संघ गण पादप जगत, बी गण वर्ग संघ पादप जगत, सी वर्ग पादप जगत संघ गण, डी पादप जगत संघ वर्ग गण। तो इसका सही उत्तर है डी पादप जगत संघ गण वर्ग गण। उसके बाद आ जाएगा परिवार, उसके बाद आ जाएगा वंश। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ए लोरिस, बी कंगारू, सी हैजहोग, डी एकिडना। तो इसका सही उत्तर है डी एकिडना। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो वो एकिडना है। ठीक है, जो टैचिग्लॉसिडे परिवार से संबंधित है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सबसे छोटा मानव जैसा वानर कौन सा है? अक्सर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाता रहा है। ए गिब्बन, बी गोरिल्ला, सी चिंपांजी, डी ओरंगुटान। तो इसका सही उत्तर है ए गिब्बन।
गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरंगुटान जो हैं इनसे बड़े होते हैं। ठीक है, गिब्बन सबसे छोटे वानर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केवल नर ही खून चूसते हैं, थोड़ा फनी क्वेश्चन है। दूसरा, केवल मादाएं ही खून चूसती हैं। तीसरा, मादाएं पौधों को चूसती हैं, यानी पौधों से रस चूसती हैं। चौथा, नर के पंख मादाओं से बड़े होते हैं। पांचवा, मादाओं के पंख नर मच्छरों से बड़े होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। ए, केवल 2 और 4 सही है। बी, केवल 1 और 2 सही है। सी, केवल 3 और 5 सही है। डी, केवल 2 और 5 सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, केवल 2 और 5 सही हैं। केवल मादाएं मच्छर ही खून चूसती हैं और मादाओं मच्छर के जो पंख होते हैं वो नर मच्छरों से बड़े होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को कहा जाता है। ए, वृक्षवासी जानवर। बी, स्थलीय जानवर। डी, जीवाश्मी जानवर। सी, जीवाश्मी जानवर। डी, जेरिकोल्स जानवर। तो इसका सही उत्तर है डी, जेरिकोल्स जानवर। ऐसे जानवर जो कम पानी और अत्यधिक तापमान वाले रेगिस्तानों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। हम लोग बचपन से इसको भी पढ़ते आ रहे हैं। ए, छिपकली। बी, काकरोच। सी, हाउस बग। डी, मच्छर। तो इसका सही उत्तर है बी, काकरोच। इसके खून में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से इसका रक्त सफेद होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है। आयोग यहाँ से क्वेश्चन बनाता रहा है। ए, टसर रेशम। बी, गोसमर रेशम। सी, मूंगा रेशम। डी, अहिंसा रेशम। तो इसका सही उत्तर है बी, गोसमर रेशम कहा जाता है। मकड़ी का रेशम मकड़ियों द्वारा बुना गया प्रोटीन रेशा है। ठीक है, इसे गोसमर सिल्क भी कहा जाता है। बेहद मजबूत पदार्थ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, हल्दी के पौधे किस भाग से प्राप्त होती है। ए, जड़। बी, तना। सी, फल। डी, फूल की कली। तो इसका सही उत्तर है बी, तना। यह जो है कुरुकुमा वनस्पति समूह का सदस्य है और जिंगी बेरेसी परिवार से संबंधित है, यानी अदरक परिवार से संबंधित है। यह दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं। यहाँ जैसे कि भारत, श्रीलंका, फिजी और क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में हल्दी की खेती के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, खमीर किण्वन। बी, कैसीन दूध प्रोटीन। सी, एलोवेरा आवृत्ति बीजी। डी, नेफेंथस परजीवी एंजियोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर है डी, नेफेंथस जो है परजीवी एंजियोस्पर्म ना होकर के यह स्वपोषी होता है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित। खमीर किण्वन का कार्य करता है। दूध का जो प्रोटीन का नाम है वो कैसीन है। एलोवेरा आवृत्ति बीजी पौधा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, अमरबेल तना परजीवी है। बी, चंदन जड़ परजीवी। सी, आर्किड अधिपादप। डी, नेफेंथस हाइड्रोफाइट। तो इसका सही उत्तर है डी, हाइड्रोफाइट। जो नेफेंथस जो है वो हाइड्रोफाइट नहीं है, या उष्णकटिबंधीय पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट है और मांसाहारी पौधों की एक प्रजाति है। अन्य जोड़े जो हैं वो सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पौधे और उनके खाद्य भागों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, अदरक प्रकंद। बी, प्याज मांसल पत्तियां। सी, आलू जड़। डी, नारियल एंडोस्पर्म। तो इसमें अदरक जो है वह सही है, प्रकंद है, और प्याज की जो पत्तियां होती है वो मांसल पत्तियां होती है। नारियल जो है एंडोस्पर्म होता है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन आलू जो है वो जड़ नहीं होता, ये तना होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी है सही है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 15। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, ए शैवाल और पौधे का, बी शैवाल और कवक, सी कवक और पौधे का, डी नीले हरे शैवाल और कवक। तो इसका सही उत्तर है सी कवक और पौधे का माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध आता है। आगे आप इसमें पीडीएफ में पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 16। दिए गए कथनों को पढ़ें। अभिकथन रेगिस्तानी पौधों की जड़ प्रणालियां लंबी होती हैं, कारण मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो अभिकथन जो है सही है कि रेगिस्तान की जड़ प्रणालियां, जो पौधों की जो जड़ प्रणालियां होती हैं वह लंबी होती हैं, जबकि जो जड़ प्रणालियां लंबी होती हैं उसका कारण है कि वह पानी की तलाश में रहती हैं। ठीक है, तो ये जो रीज़न हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तापमान के कारण ऐसा नहीं है। रेगिस्तानी शुष्क वातावरण में भी अपना जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों की जड़ प्रणालियां मिट्टी से पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं और इनके तने छोटे, अनुकूलित और कभी कभी भूमिगत होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से ट्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आधार अनुक्रम में परिवर्तन को, जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए उत्परिवर्तन, बी क्लोनिंग, सी संलयन, डी प्रजनन। तो इसका सही उत्तर है ए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जीन जो है आनुवंशिकता की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, पढ़ाई होगा आप लोगों ने साइंस में पहले से ही। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहा जाता है? ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन, डी नाभिक। तो इसका सही उत्तर है सी जीन। हमारे शरीर में अभी मैंने ऊपर ही बताया कि जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी ए और बी दोनों। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बी कोशिका का केंद्र कोशिकीय प्रजनन में कोई भूमिका नहीं निभाता है, सी गुणसूत्रों में वंशागत की जानकारी होती है, डी डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, जो कि गलत है। कोशिका का केंद्र कोशिकीय प्रजनन में भूमिका निभाता है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, गुणसूत्रों में वंशागत की जानकारी होती है और डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 21। पोर्टुलाका भारत नामक नई पुष्पीय पौधों की प्रजाति किस पहाड़ी क्षेत्र में खोजी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसे खोजा गया है। ए अरावली, बी विंध्यन, सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली। अरावली में इसे खोजा गया है। सतपुड़ा जैव विविधता संरक्षण समिति यानी निशांत जैन द्वारा की गई है इसकी खोज। यह पौधा जयपुर के बाहरी क्षेत्र में स्थित गाल्टा जी मंदिर की पथरीली पहाड़ियों की दरारों में देखी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 22। किन वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली कैंसर उपचार थेरेपी विकसित की है? ए भारतीय वैज्ञानिक, बी अमेरिकी वैज्ञानिक, सी जापानी वैज्ञानिक, डी ब्रिटिश वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर उपचार अनुसंधान को नई दिशा देते हुए गोल्ड नैनो कप के संश्लेषण की एक सरल और नई तकनीक विकसित की है। ठीक है, यह नवाचार INSTA, मोहाली, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसका मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के मामले में बचाव दर बढ़ाने की दिशा में बड़ा योगदान दे सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 23।
बैलिस्टुराफिटचोइड्स नामक कीट हाल ही में पुनः कहाँ खोजा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सुंदरबन। तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला दुर्लभ कीट 132 वर्षों बाद नीलगिरी में पुनः खोजा गया है। इसे 1933 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के जे.आर. डेनिस ने नीलगिरी जिले के देवरसला के पास इसे पहचाना था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। मानव शरीर में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर है सी विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, रासायनिक नाम है। यह कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन जो है वो हमें धूप से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? पिछले सीरीज में हम इसको पढ़ चुके हैं। ए टाइफाइड, बी टेटनस, सी डेंगू, डी कालरा। तो इसका सही उत्तर है सी डेंगू। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया, टेटनस बैक्टीरिया और कालरा बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसी के साथ हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। दोस्तों, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस UPPSC से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा। दोस्तों, हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।